क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, शेड्यूल कैसे बनाएं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर और भी कुछ महान बातें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। बस बहुत छोटे से समय में ये बात बता दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, एक तो आज से ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि किसी वीडियो पे व्यूज ज्यादा है, ठीक है, किसी चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा है, ठीक है, किसी टेलीग्राम के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजों से सामने वाले की क्वालिटी डिसाइड होती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सब कुछ, मैंने कहा था ना, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपके दिमाग पे हावी होने के लिए ये सब कुछ खरीदा जा रहा है। व्यूज खरीद लो, सब्सक्राइबर खरीद लो, टेलीग्राम सब्सक्राइबर खरीद लो। इससे आपको लगता है कि इस इंसान के पास बहुत भीड़ है तो ये बहुत अच्छा होगा, हम ऐसे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ उठा ले रहे हैं जहां पे बहुत व्यूज हैं। ये सब कुछ बिक रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग, क्या बोलेंगे, बेचा जा रहा है, यानी सोल्ड। पैसे बना दिया मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज बीइंग सोल्ड। सब कुछ बेचा जा रहा है सिर्फ किस लिए? आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए, अपनी चीजें बेचने के लिए, अपने इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए। मैं आज मानता हूं मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एकदम फेल हो गया। मैं नहीं कर सकता। मेरे अपने उसूल हैं। कहते हैं ना कि राहों में ऑलरेडी बहुत बबूल हैं, उसके ऊपर अपने उसूल हैं। अगर आप अपने उसूलों पे चलोगे तो आज सफल होना बहुत मुश्किल है, या आप सफल हो जाओगे तो आपकी सफलता की मात्रा बहुत कम है। आज आपको अलग तरीके का माहौल बनाना पड़ेगा। आज आपको कुछ भी बेचना है तो आपको अपने YouTube चैनल पे बिग अनाउंसमेंट, बिग सरप्राइज और बिग क्रांति, बिग गिफ्ट फॉर यू, इस तरीके के टाइटल, क्लिकबेट, ये सब कुछ करना पड़ेगा। लोग जमीर बेच के पैसा कमा रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं थी। कहते हैं ईमान जैसे वो कुछ नोटों की कहानी रह गया है, बस सब कुछ बिक रहा है और आप उलझते जा रहे हैं उस चीज में। आप बताइए, क्या एक क्लास में अगर 500 बच्चे बैठे हुए हैं तो वो टीचर खराब है? आज किसी टीचर के 500 व्यू आ रहे हैं तो वो खराब है? हाँ, लेकिन हम मान रहे हैं कि खराब है। तो आपको देखना पड़ेगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसका कंटेंट कैसा है। जैसे अब मेंस का पेपर आया तो आप देखिए एक बार, आपको लगता है कि मेंस का पेपर जिस टीचर ने सॉल्व किया है, किसने कितनी देर में किया है, कितने दिन बाद किया है, उसका एक एनालिसिस करके जब आप देखेंगे कि किसके तरीकों से कम वक्त लग रहा है, आपको अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि आपको किससे पढ़ना चाहिए, किससे नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ो कहीं से, फंसेगा यहीं से। आप देखिए, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं क्लास की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्लास किसी ने 30 घंटे की पढ़ाई है, किसी ने 10 घंटे की भी डाली है, किसी ने 6 घंटे की भी डाली है। हमने 1.5 घंटे की डाली थी फरवरी में। एक पीडीएफ दी थी उसके साथ, 2 सवाल आए, दोनों सवाल वहीं से। इतना पढ़ा के कोई कहे कि सब कुछ यहीं से आएगा, कोई मायने नहीं है। कम पढ़ा के कोई कहे कि यार इसमें से सब कुछ आ जाएगा, इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं पढ़ाया किसी ने ऑड अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी? क्यों नहीं पढ़ाई? आप तो 20-20 घंटे पढ़ा रहे थे। इतनी छोटी सी बात आपने नहीं पढ़ाई जो पेपर में पूछ ली गई? हमने तो पढ़ाई, डाला भी कल हमने टेलीग्राम में। तो क्या बेस्ट रहे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा। आज दौड़ क्वांटिटी की बहुत हो गई है, क्वालिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। इतनी पीडीएफ उठा के बच्चे को दे दो, हर 2 दिन में पीडीएफ दो, ये दो, क्या करेगा यार? पीडीएफ कलेक्टर बनना है क्या? वैसे तो कलेक्टर बन नहीं पाए। अब घर से फोन आता है, मम्मी कह देती है नाना जी को, लड़का हमारा पीडीएफ कलेक्टर बन गया है। ये क्या होता है? सबके टेलीग्राम से पीडीएफ कलेक्ट कर रहा है, हजारों पीडीएफ है उसके पास। अचार डालोगे पीडीएफ का? तो पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि इररिलेवेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि माइंड पे असर तो ये छोड़ते हैं, दिमाग पे असर डालते हैं। और हम उन बातों में आके, आप खुद ही देखिए कि जब बार बार एक मैसेज आता है, सेल चल रही है, सेल चल रही है, सेल चल रही है, तो दिमाग में आता है कि ये खरीद ही लें। आज कोर्स भी वैसे ही बेचे जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, जितने भी एडटेक हैं क्या कर रहे हैं, दिवाली सेल आ जाएगी अभी, आप देखना दिवाली पे एक बिग इवेंट होगा, बच्चों की डिमांड आ रही है, बच्चों की डिमांड आ रही है, सारे कोर्स चलो 599 के कर दो। अब आपके दिमाग पे एक प्रेशर बन जाता है, यार अभी 1000 का था, 599 का मिला, चलो ले लेते हैं। आपके काम का है नहीं है, कितना काम का, आप ऑलरेडी ये कोर्स लेके बैठे, उलझ गए, आप फंस गए। हम आज क्यों नहीं इस दिशा में काम कर पाए या उतने सफल हो पाए? यही वजह। हमारे भी इन्वेस्टर्स ने हमें कहा सेल निकालो, सेल चलाओ, बिजनेस के तरीके से चलता है। हम ये कहते हैं कि यार पढ़ाएंगे, जो पैसा आएगा वो बाय प्रोडक्ट है। और सही बात है, मेरा इंटेंशन पैसा कभी नहीं रहा। और अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं तो नेटवर्थ की में भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत आगे हूं मैंने जो प्रॉपर्टी ली बहुत बढ़ गई। भगवान भी तो देखता है ना कि आपके इंटेंशन कितने प्योर है। अगर एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में जाते हैं और लड़के का इंटेंशन शुरू से ही गलत है, वो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। जो वो चाहता है वो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो शिद्दत से उसका ख्याल रखता है, प्यार करता है, तो उसको हर एक वो चीज मिलेगी जो वो चाहता है। बस इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। ऐसे ही मैं कहता हूं आप शिद्दत से पढ़ाओ, आप यूट्यूब पे पढ़ाओ। हम नहीं ला रहे, 3-4 महीने से आपने देखा होगा हमारे अभिनय में सेट पे कोई पेड कोर्स नहीं आ रहा, नहीं लग रही जरूरत, नहीं समझ में आ रहा बिजनेस, नहीं लेके आएंगे, ठीक है। यूट्यूब बहुत अच्छा साधन है, मैं तो पहले से भी ये कहता हूं कि ऐप से तो कभी रिवोल्यूशन आ ही नहीं सकता। आज लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी कह देता है हम 200 का कोर्स बेच रहे हैं, 500 का कोर्स बेच रहे हैं, 700 का, लेकिन सच्चाई थोड़ी है। आप देखो इनके बारकोड स्कैन करके आपको पता चलेगा कोई 70,000 का बेच रहा है, कोई 50,000 का बेच रहा है। ये सब तो माहौल बनाने की चीजें। रिवोल्यूशन की अगर बात की जाए, सच्चे रिवोल्यूशन की बात की जाए, तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। पढ़ाने का तो है ही, कम से कम पढ़ाया तो जा ही सकता है यूट्यूब पे। तो ये सब चीजें क्या ना पढ़ें के लिए आपको इस तरीके के यूट्यूब चैनल, इस तरीके के टेलीग्राम चैनल, ये सब छोड़ना पड़ेगा।
अगर ये सब हटा देंगे, जो आपको लगता है कि यार मुझे ये एक गणित का टीचर मिल गया, ये ठीक है, मेरा सिलेक्शन इसी से हो जाएगा, बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी इसने कराया। आप पूछ लीजिए अपने जो रिश्तेदारी में लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हो कि यार वो टीचर कैसा है, यार मेरे को अभिनय शर्मा से पढ़ना है, ठीक है, हाँ भाई अच्छा है, पढ़ लो। तो ये आपको इस तरीके से अपने 4 टीचर जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग डिसाइड करके तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो क्या नहीं पढ़ना है, किन लोगों से नहीं जुड़े रहना है, वो मैंने आपको बता दिया कि दौर खरीदने का है, पैसे का है, सब कुछ बिक रहा है, इस चीज पे ना जाए। अब बात आती है कि हम एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं, लेकिन वो हम फॉलो नहीं कर पाते। हम शेड्यूल भी बना लेते हैं, लेकिन वो शेड्यूल हमारा फॉलो नहीं हो पाता। उसको कैसे फॉलो किया जाए? देखिए, एक तो बात यह है कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेते हैं तो आप उसे कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, यार सुबह 5 बजे जगना, अब नहीं जग पाएंगे। आपको पता है आज के दौर में वैसे भी जाड़े आ रहे हैं, अब पुरानी यादें बहुत आती हैं रजाई में जब लेटते हैं, तो सुबह 5 बजे जगना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सुबह 5 बजे जग जाएं। तो कोई बात नहीं, हम इस 5 को 6 कर लेते हैं, 6:30 कर लेते हैं, ऐसा ही शेड्यूल बनाएंगे जिसको फॉलो कर पाते हैं। एक बड़ी बात आती है कंसिस्टेंसी की। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो दृढ़ता से आती है, कितने आप फर्मली डिटरमाइंड है, यानी आपका दृढ़ निश्चय कितना बड़ा है। आप कोई ब्रेक तो नहीं लेते। मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है, आज भी लेता हूं कि जब आप जिम स्टार्ट करते हैं, आप पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन और मोटिवेशन आता है, 10 दिन तक लगातार जाते हैं, फिर पता है 11वें दिन क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका जो एक रिदम बन चुका है, तो आपको वो प्रेशर करता है, यार मैं 10 दिन गया हूं, अब जाऊंगा 11वें दिन, और आप जाते हैं। 12वें दिन इसलिए जाते हैं क्योंकि 11वें दिन गए। लेकिन अगर आपने 13वें दिन छुट्टी कर ली, तो आप 14वें दिन तो जाएंगे। जो आपके माइंड पे एक बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर आ रहा था ना इतने दिन लगातार ये काम करने का, अब वो खत्म हो चुका है। अब आप 15 जाएंगे, 16 जाएंगे, फिर 17 को छुट्टी मार लेंगे, फिर वो छुट्टियां बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहें, तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे दौर आते हैं कि आज बिल्कुल टाइम नहीं है, कहीं जाना है, तो आप कम पढ़ लीजिए, लेकिन ब्रेक मत लीजिए। अगर आप तैयारी में हमेशा बने रहना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंट बने रहना चाहते हैं, तो आप ब्रेक मत लीजिए। आपको कितना भी जरूरी काम है, थोड़ा टाइम जरूर पढ़ना है। आप कुछ मत करिए, चलिए आज मैं वो क्या याद कर लूंगा, रास्ते में बस में जाऊंगा। तो अगर वो रिदम नहीं टूटेगा हर दिन पढ़ने का, ये कसम खा लीजिए कि मैं हर दिन पढ़ूंगा, चाहे उसका बर्थडे क्यों ना हो। उस दिन रात को विश करूंगा, सुबह 2 घंटे पढ़ के निकलूंगा, दिन में उसके साथ केक काटूंगा, उसकी जुल्फें सवारूंगा, फिर आके पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन नहीं पढ़ूंगा। तो आपको ये जो बीमारी कंसिस्टेंसी वाली है ना, प्रॉब्लम करती है, कभी नहीं आएगी। आप हमेशा करेंगे, हर दिन काम करना है, चाहे थोड़ा करना जरूर है। अब बात यही आती है कि हाउ टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी। तो इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी करने के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है कि एक तो बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाइए, ठीक है, और अपना टाइम टेबल बनाइए, किसी टॉपर का टाइम टेबल मत कॉपी करिए। और दूसरी चीज, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे मैं जीएस पढ़ रहा हूं, तो मैंने एक जीएस का वीडियो डाला था, मैं और वीडियो डाल के आपको बता दूंगा कि मैं जीएस जब पढ़ता हूं तो किताब से नोट्स बना रहा हूं, तो फ्लो चार्ट फॉर्म में बना रहा हूं। मैंने पॉइंट लिख लिए, नोट्स बनाने पड़ेंगे पॉइंट वाइज, फ्लो चार्ट। इससे क्या होता है ना, चीजें आसान हो जाती हैं। और जब चीजें आसान होती है ना, तो उनमें फिर मजा आता है। और जब मजा आता है, तो हर एक ऐसी चीज जिसमें मजा आता है, हमें एडिक्शन होने लगता है उसका। आप चाहते हैं कि आपको जीएस पढ़ने का भी एडिक्शन हो, तो पहले उसमें मजा लाना पड़ेगा। हर एक मजेदार चीज एडिक्ट करती है। देख लो, शराब में मजा है, एडिक्शन भी है। कोबरा में और ज्यादा मजा है, लेकिन एडिक्शन भी है। उसके बाद जेल भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा कि जीएस को इस तरीके से पढ़ें कि इंटरेस्टिंग बने। तो इंटरेस्टिंग बनेगी, एडिक्शन अपने आप हो जाएगा, अच्छी लगने लगेगी। कई लोग कहते हैं जीएस हमें, कई लोग बड़ा बहाना मारेंगे, यार जीएस मेरे को नहीं आती समझ, 1 नंबर आते इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई तुम्हारी इस पर पीठ नहीं थपथपाने वाला है कि जीएस में तुम्हारा 1 नंबर आते इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग कहेंगे फेलियर हो। सफल होना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज जीवन जिस उसी का सफल है जिसने मुश्किल राहों को भी जीना सीखा है और आसान राहों पे भी चला है। आसान राहों पे कोई भी चल सकता है, मुश्किल राहों पे चलने में मुश्किलें आती है ना, चैलेंजेस तो वहां है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप एक बीटेक इंजीनियर है तो आपके लिए जीएस चैलेंज है। अगर आपने बीए किया है तो आपके लिए मैथ्स चैलेंज है। अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए इंग्लिश चैलेंज है। तो चैलेंज सबके लिए अलग अलग है, लेकिन चैलेंज है सबके लिए। तो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को तो भाई अब 6 महीने में पूरी तैयारी करनी है, तो 6 महीने में मैं सारे टॉपिक डिवाइड कर लेता हूं। जीएस में मेरा कितना बचा है, मैथ्स में कितना टाइम लगेगा, इंग्लिश में कितना टाइम लगेगा। अगर आप ये बना लेते हैं, उसके हिसाब से देख लीजिए कि दिन में इसका इतना % मुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। दूसरों का टाइम टेबल कॉपी मत करिए, उनसे सीखिए जो आपके भरोसेमंद हैं, जिन्होंने खुद एग्जाम निकाल रखा है। स्ट्रेटेजी बदलते रहिए, टाइम टेबल बदलते रहिए। आपको लगता है कि मैं इस टाइम पे सुबह सुबह जगता हूं, मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता, तो मैं ठीक है गणित पढ़ लेता हूं, गणित मेरा अच्छा है, मेरा कम दिमाग लगता है। तो इस तरीके से टाइम टेबल को शिफ्ट भी कर सकते हैं। अपने आप से इमोशनल कमिटमेंट करिए कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे माँ बाप के सपने टूट जाएंगे, वो समाज में कैसे मुंह दिखा पाएंगे। ऐसी इमोशनल बातें लिख लिख के अपने रूम में चार्ट बना के टांग दीजिए। बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, माँ रिश्तेदारों को क्या जवाब देगी, मोहल्ले वाले पूछेंगे उस दिन रिजल्ट वाले दिन कि तुम्हारे लड़के का नाम रिजल्ट की PDF में आया या नहीं आया।
ऐसी बातें सोचिए कि मेरा नाम रिजल्ट की पीडीएफ में आ गया और मैं देख रहा हूं माँ बाप पास में, बेटा किस पोस्ट पे हुआ और तुम गर्व से कह रहे हो मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। तो वो जो उनके खुशी के आंसू होंगे, उस चीज के लिए पढ़िए, उस चीज के लिए मेहनत करिए। ये समझिए कि जो आज आप कर रहे हैं ये आपके भविष्य के लिए कितना फ्रूटफुल है। जब वो दूरदर्शी या दूरगामिता आपकी सोच में आ जाएगी तो फिर समझ लीजिए पढ़ाई में मन अपने आप लगने लगेगा। पैसे कम से कम लीजिए घर वालों से। जब ये आप गुर्बत में जिंदगी बिताएंगे तो अपने आप लगेगा यार अभी बहुत कमी सी है, बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ पूरा करना है। लोगों को क्रिटिसाइज मत करिए। लोगों के हाथ में एप्पल देखिए तो सोचिए यार मेरे को भी ये एप्पल लेना है, मेरे को भी वो सैमसंग का ऐसे मोड़ने वाला फोन लेना है। तो जब ये सब चीजें होती है ना, जब हम ख्वाहिशें सजोते हैं, जब हम ख्वाब सजोते हैं, जब हम ख्वाब बनाते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ यार अब पढ़ना जरूरी है, नौकरी लेना जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि जो बच्चे गांव के हैं उनको इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो बच्चे इंजीनियर हैं उनको जीएस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, जो बच्चे ग्रेजुएशन में आर्ट साइड से कर रहे हैं उनको मैथ्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर किस चीज़ की डेफिसिट है। आपको अपना आइडेंटिफाई करना है, स्किल डेफिसिट क्या है, नॉलेज डेफिसिट क्या है, एजुकेशन डेफिसिट क्या है, क्या आपके स्किल में कमी है, क्या आपके ज्ञान में कमी है, क्या आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कोई भी प्लान। इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखनी पड़ेगी। जो लोग रिजिड हो जाते हैं, जीवन में अकड़ जाते हैं, तो वो फिर टूट जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कोई भी अकड़ी हुई चीज टूटती है। अच्छा खाइए, हेल्थी रहेंगे तो अच्छा तरीके से तैयारी कर पाएंगे। आज आप देखते हैं कि लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, सबके पास वक्त की कमी है। मैं कहता हूं एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अभी मूवी का पास दे दीजिए, निकल जाएंगे मूवी देखने। जाइए देखिए कितने सारे लोग हैं जिनको मूवी देखने की पड़ी है, सीरीज देखने की पड़ी है। कोई जा रहा है वो 12th फेल। मेरे को एक लड़के कहा सर आपके पास 12th फेल मूवी के पास पड़े हैं क्या? मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो गया नहीं मूवी देखने। अरे सर मुझे दे दीजिए सर, वो जो कोचिंग है आईएएस की कोचिंग कराते हैं उनके यहाँ, दृष्टि कोचिंग, उनके यहाँ टिकट जमा करो तो 500 रुपए वापस मिल रहे हैं। लड़का उस 500 रुपए के लिए इतना एफर्ट मार रहा है, अपने गुरु को पूछ रहे कि तुम मूवी देखने गए कि नहीं गए। कोचिंगें भी प्रमोट कर रही है कि मूवी देखने जाओ हम आपको 500 रुपए देंगे। मतलब कमाल की बात है, हैरानी होती है बड़ा इन सब चीजों को देख के। लोग कह रहे हैं उससे मोटिवेशन मिलेगा। आज जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके घर के हालात अगर मैं देखूं उससे बड़ा क्या ही मोटिवेशन है। जो आप शहर में रह रहे हो, आप देखो कि जो लोग कूड़ा उठा रहे हैं, आप अगर मुखर्जी नगर में भी रह रहे हो, आप गोपालपुर जाके हालत देख लो, आप नेहरू बिहार के कूड़े के ढेर के बगल की हालत देख लो, आप मुखर्जी नगर में यूनिवर्सिटी के पास रेलवे स्टेशन पे कश्मीरी गेट पे चले जाओ, आप वहां लोगों को रोड पे सोते हुए उनकी हालत देख लो कि क्या हालत है लोगों की। और फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो वो मोटिवेशन भी कुछ काम नहीं कर पाएगा भाई, बेकार हो जाएगा। अब बहुत आती है कि नॉट रिजॉल्विंग रिलेशनशिप इशू, ये सबसे बड़ा है। लोग आज इस प्रेम में पागल हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं कहता हूं कि देखिए ये सब चीजें कैरियर में इंसान को बहुत पीछे ले जाती है, बहुत पीछे कैरियर में। तो जो लोग इस चीज में कूद चुके हैं उनको मैं नहीं कहूंगा कि आप आज ही बाहर आ जाओ, उनको मैं नहीं कहूंगा कि आप आज ही बाहर आ जाओ, लेकिन जो लोग नहीं कूदे उनको कहूंगा कि अभी मत कूदो। तो अच्छा है पहले एक बार सफल हो जाओ फिर कूदना, क्योंकि ये चीजें आपको पीछे तो धकेलेंगी, हमेशा धकेलती हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिए तुम्हें किसी से कितना भी प्रेम है, किसी से भी, आज लोग एक दूसरे से जब रिलेशनशिप में एंटर करते हैं बहुत बहुत प्रेम है, लेकिन अगर तुम उसकी फ्रीडम छीनने लगोगे तो तुम्हारे प्रति उसका प्रेम कम होने लगेगा। प्रेम फ्रीडम से ज्यादा कॉस्टली है, ये समझनी पड़ेगी बात। आज हम ये सोचते हैं कि लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, अब हमें साथ साथ चलना है। अगर आप इन दोनों के पैर बांध दोगे तो आप अब तेज नहीं चल पाओगे। ये फ्लोर, ये हॉल तब तक टिकी हुई है, ये छत, जब ये पिलर चारों दूर दूर है। समझो बात को। अगर ये पास पास आ जाएंगे तो ये छत गिर जाएगी, कोई भी रिश्ता गिर जाएगा। तो प्रेम में भी एक दूरी का होना जरूरी है। अगर आप प्रेम में एंट्री किए तो उसकी फ्रीडम मत छीनो। स्टार्टिंग में उसको फ्रीडम रहती है, वो पूछती है मामा के घर चली जाओ, आप कहते हाँ ठीक है जाओ, बहुत अच्छा एंजॉय करना। वहीं जब प्रेम 1-1.5 साल पुराना हो जाए, उसने कह दिया मामा के घर जाते, क्यों जा रही मामा के घर, मुझसे नहीं मिल सकती हो, फिर प्रेम खराब होने लगता है। और कई लोग इस ऐसे खराब हुए प्रेम को भी ढोते रहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, किसी भी चीज को जीवन में ढोना नहीं है। कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। जब ये लगने लगे कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता, तो थोड़ा और उस दिशा में चलेंगे, यूटर्न मिलेगा, लौट लेंगे। खराब नहीं करना। और यूटर्न जिंदगी में हमेशा होते हैं। प्रेम अति का नाम है, अति रहती नहीं किसी चीज की। प्रेम रहना चाहिए। प्रेम का मुकाम सिर्फ शादी नहीं है कि खत्म हो जाएगा शादी नहीं हुई तो। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो लोग नहीं कूदे उनको कूदना नहीं है, जो कूद चुके हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो मैंने बता दिया, और जिनका खराब हो चुका उनको वापसी का रास्ता बता दिया। एक आजकल का युवा है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत छोटे बच्चों को भी देखता हूं, मेरे घर में भी हैं, किसी को भी कुछ पूछो सबके ख्वाब है, किसी को लैम्बोर्गिनी लेनी है, किसी को रॉयल्स रॉयल लेनी है। कैसे लेनी है नहीं पता, उसके लिए कर क्या रहे हैं नहीं पता, कोई मेहनत कर रहे हैं नहीं, क्या उस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं नहीं। जैसे मैं आपकी अगर बात करूं तो सबको सिलेक्शन लेना है और अच्छी रैंक लेनी है, लेकिन मॉक में नंबर 110 आ रहे हैं, जबकि इसी साल कट ऑफ 150 गई है, 150 से ऊपर गई है। कैसे सिलेक्शन हो जाएगा भाई?
जब तक आपको अपनी हकीकत पता नहीं होगी, आपको अपनी सच्चाई पता नहीं होगी, जब तक आप अपना समय समय पर मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे वो अपनी तैयारी के दौरान हो, हमें गलत उम्मीदें खुद से, सामने वाले से रखना बंद करना पड़ेगा। हमारी इतनी गलत उम्मीद कि मैं 110 115 स्कोर कर रहा हूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये उम्मीद रखना एकदम गलत है। मैं ठीक नहीं पढ़ रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा कैसे? मॉक टेस्ट में लगातार खराब मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा कैसे? नहीं। देखिए, किसी को पता हो ना हो, आपको अपनी सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए, और जिसको अपनी सच्चाई पता होती है वो मुकाम ढूंढ लेता है और मुकाम तक पहुंच भी जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइम टाइम पे ये इवेलुएट करना है कि अब आपकी तैयारी का दर्जा कितना हो गया है, कितना स्तर है, कि यहाँ से नौकरी तक पहुंचा जा सकता है या नहीं। एक मैं कहता हूं कि जो लोग आज ये कहते हैं कि बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन, ये इन सब की एक बड़ी वजह पुअर स्लीप हैबिट है। साइंस भी ये कहती है कि जो रात को 9 से 12 की नींद है वो 6 घंटे के बराबर काम करती है। कई बार आपने देखा भी होगा, आप गलती से 9 बजे सो जाएं और 11 बजे जगें तो इतना फ्रेश फील होता है क्योंकि आपने सही टाइम पे नींद ली है। 12 से 3 की नींद 3 घंटे के बराबर होती है, 3 से 6 की 1.5 घंटे के बराबर, और 6 के बाद की तो नींद ही नहीं है, और हम उसी दौरान सो रहे हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। सारा गेम दिमाग का है, वरना तैयारी करके नौकरी भी मिल गई तो कोई मोल नहीं है उस नौकरी का, अगर दिमाग ही ठीक नहीं है। आज आप देखोगे महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे हुए लोग सुस्त बैठे हैं, वहीं एक रिक्शे वाला मुस्कुरा रहा है, एक गुब्बारे बेचने वाला मुस्कुरा रहा है। कैसे? दिमाग का ही तो खेल है भाई, और यही ठीक नहीं है। समय पे नींद नहीं ले रहे, सोने से 4 घंटे पहले मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका दिन कभी अच्छा नहीं बीतेगा। आप तैयारी करके गलती से सेलेक्ट भी हो गए तो भी उस जीवन की कोई मायने नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। आप देख लीजिए, 1000 करोड़ का बिजनेस बनाने के बाद सीसीडी के मालिक ने सुसाइड कर लिया, ये कहते हुए कि मैं अपने आप को असफल मानता हूं। तो असफल दिमाग से था, हम लोगों की नजर में तो नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत को देख लीजिए, इतना अच्छा एक्टर होने के बाद सुसाइड कर लिया, दिमाग ही तो ठीक नहीं था, दिमाग ने ही तो सही डिसीजन नहीं लिया। एक आईएएस जिनकी रैंक आई थी, कलेक्टर थे बिहार में, इन्होंने गाजियाबाद आके सुसाइड किया, क्यों भाई? हम तो सोचते हैं आईएएस बनने के बाद सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि समस्याएं कुछ बन जाने के बाद, बहुत पैसा आने के बाद खत्म नहीं होती। दिमाग ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे चाय पीने में, मूंगफली खाने में वो मजा है जो गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव में भी नहीं आएगा अगर मन खराब है तो। और मन अच्छा होता है सही नींद लेने से। ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, हमें इसकी इज्जत करनी है, कदर करनी है, इसको प्रॉपर रेस्ट देना है, सही समय पे सोना है। ये आदत डालिए, ये नहीं डालेंगे तो कोई फायदा ना नौकरी का है ना किसी और चीज का है। क्लास अगर कहीं पे ले रहे हैं तो क्लास को कभी स्किप नहीं करना। एक दिन स्किप कर देंगे वो काम पेंडिंग होता चला जाएगा, पेंडिंग होता चला जाएगा, और फिर आप कभी अपने आप को तैयारी में रख ही नहीं पाएंगे। तो तैयारी में बने रहना है, लगातार ये फील करना है कि यहाँ तक मेरी इतनी तैयारी हो गई, तो मतलब बैकलॉग नहीं बनाना है बेसिकली। अच्छा, अब एक आता है वेस्टिंग टाइम और प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी टाल देना। इसमें मैं एक बड़ी गहरी बात कहना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार सर ने इतना ज्ञान दिया है, अब कल से तैयारी करूंगा। मैं बताता हूँ आपको, हमें ना फ्यूचर की प्लानिंग ने जकड़ा है कि कल ऐसा करूंगा। कल तो आने दो, कल कभी नहीं आएगा। कभी आते देखा है कल को? कल कभी आता ही नहीं है, जब आता है आ जाता है, और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह तब फिर तुम कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हो कि फिर कल करोगे। कब मेहनत करोगे बताओ? कब मेहनत करोगे? तुम्हारी आदत पड़ गई है कल के लिए आज को बर्बाद करने की। तो जो करना है अभी करना है, आज से करना है, कल कभी नहीं आएगा। बहुत टेंशन है तो सोच लीजिए 1 घंटे बाद से करना है। जब हम कल के लिए कह देते हैं तो कल हम भूल जाते हैं हमने कल क्या कहा था। हम कहेंगे 1 घंटे बाद से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 2 घंटे बाद से, तो कम से कम अपनी नजरों में जब जलील होगे, पढ़ने नहीं बैठोगे, फिर कह दोगे 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, तो फिर भी आंखों में शर्म आएगी तो पढ़ लोगे। लेकिन अगर कल पे टालते रहोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। 6 से 7 महीने हैं, देख लो कितना पढ़ना है, एक ओवरऑल रूटीन सेट कर लो। इस महीने में पॉलिटी खत्म, इस महीने में साइंस खत्म, इस महीने में अलजेब्रा खत्म, इस महीने में ट्रिगो और ज्योमेट्री खत्म। इस तरीके का एक ओवरऑल शेड्यूल बना लो। उस ओवरऑल को वीकली में डिवाइड कर लो, वीकली में डिवाइड करके उसको फिर डेली में डिवाइड कर लो, और इस तरीके से आगे बढ़ो। डिस्ट्रैक्शन हमेशा है, रहेंगे, पहले कम थे आज बहुत ज्यादा हैं। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इस सबसे अगर बचना है तो अपने दिमाग में इसके लिए भी बहुत कठोर प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि भाई मैं एक बार सफल हो जाऊं, उसके बाद मोबाइल ही चलाऊंगा। सफल होने के बाद नहीं जरूरत लगती मोबाइल चलाने की, सब खराब लगती है दुनिया। आज तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की सफलताओं में योगदान दे रहे हो, दूसरों के व्यूज बढ़ाने में, दूसरों के लाइक बढ़ाने में योगदान दे रहे हो। अपना तो कुछ है ही नहीं। रील से क्या कर रहे हैं? जो ज्ञान दे रहा है उसको बढ़िया प्रमोशन मिल रहे हैं, अच्छा पैसा छाप रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। आप तो बस क्या कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी और ले लिए, कोई रील अच्छी लगी उसे दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्त के चेहरे पे भी तो स्माइल चाहिए।
वो तीसरे दोस्त को शेयर करेगा, उसके चेहरे पे भी स्माइल चाहिए। और इस स्माइल दोस्त के चेहरे पे आने के लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार होते जा रहे हो। हर कोई पूछता है क्या कर रहे हो, सीने में आग सी लग जाती है, क्या बताएं क्या कर रहे हैं, कब तक कहें तैयारी कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मोबाइल का कम से कम यूज करना पड़ेगा। क्लास भी देख रहे हैं, आज आप मेरी ये क्लास देख रहे हैं, आगे कल को मैं बैच स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, वो देखेंगे, लैपटॉप का सहारा लीजिए। मोबाइल बेच करके कीपैड वाला ले लीजिए, उसकी जगह एक लैपटॉप ले लीजिए। अन्यथा जितना पॉसिबल हो सकता है, ये जब से डेटा फ्री आया है तब से और ज्यादा हालत खराब हुए हैं। पहले कम से कम 1 GB डेटा मिलता था, हम थोड़ा सा काम करते थे फिर बंद कर लेते थे। आज भी मैं बहुत सफल लोगों को देखता हूं, वो पूरे टाइम व्हाट्सएप ऑन नहीं रखते, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कन्वर्सेशन बढ़ती रहती है, और क्या हालचाल, क्या चल रहा है घर में, सब कैसे, लंबा चलता रहता है। एक मैसेज किया, काम का बंद कर दो व्हाट्सएप, फिर देख लो उसका क्या रिप्लाई आया, फिर एक मैसेज में रिप्लाई दिया, बंद कर दो। बीच बीच में मोबाइल डेटा ऑफ करना पड़ेगा। दिमाग को ठीक रखने का एक ही रास्ता है। आज आप देख रहे हैं इतना प्रदूषण है, हम ठीक से सांस नहीं ले रहे, ठीक से पानी नहीं पी रहे। तो रोल बहुत बड़ा है योगा का, मेडिटेशन का। कि सोचिए, भगवान ने आपको जिंदगी दी है, आप इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, इतना सब वक्त आप इधर उधर बर्बाद करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपके पास अपने लिए आधा घंटा भी नहीं है जो आप अपने शरीर को फील कर पाएं, बैठ के योगा कर पाएं, मेडिटेशन कर पाएं? आपको अपने शरीर के लिए इतना भी वक्त नहीं है, जो कि सबसे जरूरी है हेल्थ। तो प्लीज इस पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऑप्शन कुछ भी नहीं है। और करने को है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ और है आपके पास करने के लिए? नहीं है। पढ़ाई की सिवा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई ऐसा साधन है जिससे आप अपने आप को बदल सकते हो। सबसे कीमती वक्त है, इसको बर्बाद करना छोड़ना है। जिस इंसान ने जीवन में वक्त की कीमत नहीं जानी, वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो वक्त सबसे जरूरी है। आज आप ये भी देखते होंगे, जब आप 2-3 घंटे रील देख लेते हैं तब एक बड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपने 3 घंटे खराब कर दिए। तो जब हम जीवन में वक्त खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में हम और नहीं पढ़ पाते, और कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी यहाँ आपके एक्सक्यूजेस सुनने के लिए नहीं बैठा है कि ऐसा हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हर आदमी कहेगा ये फेलर है, हारा हुआ घोड़ा है, कोई आपकी तरफ देखना नहीं चाहेगा। आज हर कोई सफलता को चूम रहा है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, यही 5 विषय पढ़ने को हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मॉक टेस्ट तैयारी कम है ज्यादा है, फिर भी देते रहना है। क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ हमें यही नहीं, हमारी औकात ही नहीं दिखाता, बल्कि हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी पैदा करता है। जो बच्चे गांव से आते हैं, इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता, जो इंजीनियर है जीएस पढ़ने का मन नहीं करता, जो बच्चे आर्ट्स है उनका गणित पढ़ने का मन नहीं करता। तो मॉक टेस्ट हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करता है, इसलिए भी जरूरी है, इसलिए शुरुआत से देना जरूरी है मॉक टेस्ट। अब देखिए, इतना कुछ मैंने बोला, मैं सब्जेक्ट के भी बता दूंगा कि मेरा क्या रोल है। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन सब बातों का निचोड़ इतना सा है कि जो आज नौकरी के पीछे नहीं भागा, उसे एक वक्त बाद जाकर ये बात लगेगी कि मेहनत करके नौकरी को पाया जा सकता था। जो सपनों के पीछे भाग रहा है, उसे एक दिन लगेगा नौकरी भी मिल गई कि लेकिन यार सुकून बहुत पीछे छूट गया। गांव में अपनों के साथ भी सुकून से जिंदगी बिताई जा सकती थी। तो हर एक के अपने अपने मलाल हैं, मलाल थे और मलाल रहेंगे। कोई फर्क नहीं है कौन किस चीज के पीछे भाग रहा है। सोचता हूं एक दिन सब चले जाएंगे दुनिया छोड़कर, हर एक को किसी ना किसी बात का मलाल रह ही जाएगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि मलाल हमेशा रहेंगे, कुछ पाने के बाद भी और कुछ खो जाने के बाद भी। लेकिन रोना धोना किस बात का है? कुछ नहीं मिला तो जो मिला है वो कम है क्या? और जो खो गया वो साथ लाए थे क्या? नहीं। या अब जो है उसे साथ ले जा सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर किस लिए परेशान होना है? कहते हैं कि अंत में सब अच्छा होगा। अगर अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि अभी अंत नहीं है, अभी बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है आग लगाने को। ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे, हम भी कुछ तो करके जाएंगे, कुछ तो पाके जाएंगे, मां बाप के चेहरे पे खुशी देख के जाएंगे। तो बहुत सारी बातें आज हमने की। मैं यहां पे एक अनाउंसमेंट अब बस आपके लिए करने जा रहा हूं कि मैं लेकर आ रहा हूं फिर से मैथ्स का A to Z बैच, A to Z क्वांट, A to Z क्वांट प्रो बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ्स। आपने देखा कि सवाल सब बता देंगे, सबके पास है, पीडीएफ है, सब कुछ है। सवाल सबके पास है, पीडीएफ है, सब कुछ है, लेकिन सॉल्यूशन बेहतरीन कहां से लाओगे? सॉल्यूशन वो कहां से लाओगे? कम पढ़ाकर या कम पढ़कर भी। देखिए, गणित का आज उतना बड़ा रोल नहीं है कि गणित के लिए बहुत कुछ आपको दे दें, नहीं, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। कम पढ़ाकर कम घंटे में 100% पेपर में फंसेगा, ये बताएंगे हम कि इससे बाहर कुछ नहीं है। कम पढ़ा के कैसे पेपर में फंसेगा, ये बताएंगे हम। तो A to Z क्वांट बैच, तारीख बता देता हूं, कैलेंडर में नोट कर लीजिए। मजा ना आ जाए तब कहना, धुआं ना कर जाए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। MWF में शुरू करेंगे 13 नवंबर से। 13 नवंबर से शुरू करेंगे, MWF में क्लास होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपने बता दिया मैथ्स। आपने देखा होगा हमारा एक और चैनल है SSC अभिनय मैथ्स, उस पे आ रहा है A to Z GS बैच। A to Z GS बैच में कुछ भी नहीं बचेगा।
हमारे पास अभी जो भी टीचर हैं वो A to Z GS बैच में पढ़ाएंगे। अगर कोई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, कहीं भी ऑनलाइन पेड कोर्स में नहीं पढ़ाते, ऐसे शिक्षक जो कहीं ऑनलाइन पेड कोर्स या पैसे में नहीं पढ़ाते, ऐसे शिक्षक को एक बेसिक सैलरी हम देंगे, वो यूट्यूब पे फ्री बैच में अगर पढ़ाना चाहते हैं। अभी हमारे पास जो शिक्षक हैं और मैं मिलकर हमें लगता है कि हम कंप्लीट जीएस A to Z GS बैच, ये पहला ही बैच हमारा A to Z GS बैच फ्री आ रहा है। इसमें सिर्फ वो फैकल्टी पढ़ाएंगे जो कहीं भी पेड क्लासेस नहीं लेते, क्योंकि हम सिर्फ यूट्यूब से आपको ये बैच देना चाहते हैं। इसके बाद कोई शिक्षा हमें ऐसे मिल जाते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश फ्री पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे एक बेसिक सैलरी पे, तो हम उन्हें भी मौका देंगे एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे। एक एसएससी का अभिनय मैथ्स चैनल है, आपने देखा होगा। और रीजनिंग भी A to Z रीजनिंग बैच भी इसमें फ्री चलेगा। ये सब क्या होंगे? फ्री बैचेज चलेंगे। फ्री बैचेज का मैंने जिक्र किया। एक सूचना आपको देनी है कि मेरी A to Z क्वांट बुक आ रही है अर्थमेटिक पे, बड़ी प्यारी किताब है A to Z क्वांट बुक, और एक एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स, 2 किताबें आ रही हैं एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स। इसलिए कि हम मान लेते हैं कोई बच्चा क्लास में नोट्स नहीं बनाना चाहता, तो उस किताब में इतना स्पेस दिया हुआ है कि आप मेरे पढ़ाने के साथ साथ देख सकते हैं। ठीक है, ये किताबें कब आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। 9 तारीख या 10 तारीख को YouTube पे आके एक सेशन लेके बता दूंगा, आप कहां से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। किताब अपने आप में कंप्लीट है, अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बैच का प्रमोशन आपको हर जगह करना है, सबको बताना है कि भाई A to Z क्वांट प्रो बैच आ रहा है, यूट्यूब पर है, फ्री है, सब कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा। MWF इसलिए लिखा है कि लंबी क्लासेस लूंगा, लंबी क्लासेस लूंगा, ऐसे छोटी छोटी क्लासेस नहीं लूंगा, लंबी क्लासेस लूंगा। 2-2.5 घंटे की एक क्लासेस रहेंगी पूरी। MWF इसीलिए लिखा है, एक एडवांस का टॉपिक, एक अर्थमेटिक का टॉपिक, नए सवाल, नए सॉल्यूशन, बिंदास तरीके में क्लास होगी। अगर बीच में जरूरत लगेगी कि वीक में 4 दिन क्लास की जरूरत है तो 4 दिन, बट पेपर से पहले सिलेबस खत्म करा दूंगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, आप बताइए एप्पल में पहले बीच में बटन आता था, अब बटन तो नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 4000 सवाल पढ़ा रहे थे, अब एसएससी ने पैटर्न बदल दिया, अब 5000 पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, अगर हम नया कुछ अपडेट कर रहे हैं, अपडेट का मतलब ये नहीं होता कि मैं हर बार कुछ ऐड करते हुए जाऊं। अपडेट का मतलब ये भी होता है कि जो कुछ ऐड है वो मैं निकालते भी जाऊं, वो मैं हटाता भी जाऊं। तो हम हटा के पढ़ेंगे, टेंशन ना लें। भाई क्या कर रहे हो आप, डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं ये कह रहा हूं हम चीजों को हटाएंगे भी, यानी कुछ चीजें नई जुड़ी हैं तो हटाएंगे भी, यानी 150 घंटे से ज्यादा सिलेबस खत्म करने में लगेगा नहीं। कोशिश होगी 120 से 150 घंटे में सिलेबस खत्म करें। कोई 5000 6000 सवालों का वादा नहीं है, जितने सवाल पढ़ाए जाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों चैनल पे क्लास चलेंगी, फ्री क्लासेस है। कोई भी पेड, अभी अगर कोई भी आप पेड बैच में एडमिशन ले रहे हैं तो जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मैं किस टैग पे पढ़ा रहा हूं बैच, तो मैं पेड बैच या लाइव क्लासेस के बारे में भी आपको बता दूंगा। बट अभी तो आप सोचिए आपके लिए यही लाइव बैच है, क्योंकि लाइव ही चलेगा ये यूट्यूब पे। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा अंदाज अच्छा लगा हो, तो वीडियो को पसंद कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। उससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो आपको बना के डाल देता हूं, ताकि आप इस बैच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि ये बैच यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है। इसकी कोई फीस नहीं है, बट ये समझ लीजिए यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे